नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम भट्ट अपना परिवार समाचार से। आज मैं आपको एक शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जो प्रधानाचार्य हैं सीबीएसई बोर्ड की। और मैं उनके इससे पहले कि उनसे मैं बातचीत करूं तो मैं कहना चाहता हूं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद योग बताए। तो गुरु की महिमा अपरंपार है और स्वाति उनियाल जी शिक्षिका के अलावा अपने आप में एक बहुत बड़ी समाज सेविका है और समाज के हर कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। तो आज उनसे एक बातचीत हम लोग करेंगे। तो स्वाति उनियाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना परिवार समाचार में। धन्यवाद मिस्टर भट्ट। सबसे पहले तो आपको भी थैंक्स, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट आपका है अपना परिवार का, ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और ये अपने आप में यूनिक है। तो आपने जो इस तरह से इस चीज को मटेरियलाइज किया, तो उसके लिए आप थैंक्स के हकदार। स्वाति उनियाल जी, अपना परिवार संगठन के बारे में तो खैर हम बातचीत करेंगे बाद में, लेकिन जो उत्तराखंड राज्य है जिसमें मातृशक्ति ने बहुत बड़ा योगदान किया, और मतलब मातृशक्ति का सर्वप्रथम योगदान, मातृशक्ति का, युवा शक्ति का, सभी का, आम जनमानस का उत्तराखंड बनाने में योगदान रहा। आज जो महिलाओं की स्थिति है जो आप देख रही है, तो उस विषय में आप कुछ बताइएगा। मेरे को लगता है कि जो उत्तराखंड बना था वो महिलाओं की वजह से ही बना था। अगर सिर्फ हम पुरुषों पे डिपेंड करते तो ये कभी हमें ना लगता। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे जो स्त्री है हम लोग के परिवार में, सबसे बड़ी दुश्मन स्त्री की है। तो हमने एक दूसरे को ना बढ़ा के ये कोशिश की कि अगर हमारा नाम आगे आ रहा है तो हम अपने साथी घरों की या अपने परिवार की स्त्रियों को दबाएं। तो उसमें ऐसे परिवेश में डेफिनेटली हुआ है कि जो लेडी है उसको उसका ड्यू नहीं मिल रहा है। पर अब चीजें बदल रही हैं। समाज में जो पुरुष हैं वो भी समझ रहे हैं कि स्त्री का गौरव रखना बहुत जरूरी है, उसका सम्मान रखना बहुत जरूरी है। और आप जैसे ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं समाज में जो महिलाओं के उत्थान के लिए पेन्स ले रहे हैं, जो अपने आप में स्वाति उनियाल जी, हमारा जो संस्कृति है भारत का, जो माइथोलॉजिकल देख लीजिए, हमारे यहाँ तो स्त्री हमसे ही प्रथम पूज्य रही है। कहीं भी अगर हम अपने देवी देवताओं का नाम लेते हैं, जैसे राधा कृष्ण, सिया राम, हम लोग तो स्त्री को हमसे, माँ को हम प्रथम दृष्टिया रखते हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पुराने टाइम में कहते थे बच्चों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता था, लड़कियों को दूर रखा जाता था, और 70-80 का दशक था जब हम हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, यूपी बोर्ड में पढ़ते थे, तो शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा था और मतलब फ्री शिक्षा एजुकेशन होती थी। और जो टीचर का जो बच्चों से जो इंटरेक्शन होता था वो कम से कम एक तरह से अपनी फैमिली लाइक होता था। बच्चे को वो अपना तो समझ के करते थे। आज की शिक्षा, जो उच्च शिक्षा और इंग्लिश माध्यम का जो शिक्षा है, उसमें फीस बहुत ज्यादा है। मतलब एक आम जनमानस के लिए इतनी फीस देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी क्या है, कंपटीशन का दौर है, हर चाहता है कि उसका बच्चा उच्च शिक्षा ले, अच्छी शिक्षा ले। तो पहले के दौर में जब उस समय में तो डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े शिक्षाविद निकलते थे, आज भी निकलते हैं, ऐसे मैंने कहा आज भी निकलते हैं। तो वो क्या शिक्षा माफियाकरण इसमें हावी हुआ क्या? हाँ, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो पुरानी शिक्षा होती थी, जो हम लोगों के उम्र की शिक्षा, उसमें गुरु को हम अपना परम पूज्य मानते थे। और उनमें ऐसा भी था कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे कि अगर हमारे टीचर्स ने हमको मारा है तो एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों की साइड कभी नहीं लेते थे। बट ओवर द इयर्स जो चेंजेस आए हैं, स्पेशली जब से जितना ये ऑनलाइन मोबाइल्स के थ्रू ये जो वीडियोस बनने लगे हैं और उससे जो कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ है, तो उसमें ये चीज मैंडेटरी हो गई है कि अब एज टीचर्स एट स्कूल हम लोग बच्चों को कोई अब्यूसिव वर्ड भी नहीं कह सकते। तो उसकी वजह से हुआ यह है कि जो बच्चों का जो रियल पोटेंशियल था वो नहीं निकलता, बिकॉज बच्चों को पता है कि अगर वो गलत काम भी करेंगे तो अपने पेरेंट्स के प्रोटेक्शन में वो बच जाएंगे। और मेरा कहने का, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो हमारी जो अपनी संस्कार हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलने से आप कोई बहुत महान इंसान नहीं हो जाते। मेरे विचार से तो हिंदी सबसे ज्यादा शुद्ध भाषा है, और जिसने हिंदी को शुद्ध तरह से समझ लिया वो संसार में किसी भी भाषा को समझ सकते हैं। क्योंकि मैं बताना चाहूंगी कि मेरे को डीएम उत्तराखंड विभापुरी, उन्होंने हिंदी के लिए सर्वश्रेष्ठ उसका अवार्ड दिया था सेंट जोसेफ्स में। तो आज की डेट में जब मैं सीबीएसई में इंग्लिश के ट्रेनिंग वर्कशॉप्स लेती हूँ, इकोनॉमिक्स के लेती हूँ, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं जरूर बोलती हूँ कि अपनी मातृभाषा, अपने संस्कार बहुत जरूरी हैं। और इनमें कुछ जो आजकल की जो लड़कियां हैं या जो महिलाएं हैं,
वो आधुनिकता को इतना वो समझती है, अगर हम आधुनिक हो जाएंगे तो शायद हम 4 लोगों से ऊपर दिखेंगे। पर मुझे लगता है कि आप जितने संस्कारों से और धरती से जुड़े हैं, क्योंकि इंसान अल्टीमेटली धरती में से ही उठा है और धरती में उसको मिल जाना है, तो किस बात का गुरूर करना। देखिए, जो आने वाले बच्चे हैं हमारे उत्तराखंड के या देश के, शिक्षा में जिस तरह से चाहे वो हायर कोर्सेज है, बहुत ज़्यादा आज के वैसे तो एजुकेशन लोन वगैरह मिलता है, तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से उनको अपनी तैयारियां करनी चाहिए बच्चों को आगे बढ़ने के लिए? बेसिकली बच्चों से ज़्यादा मुझे लगता है कि जो स्कूल्स हैं वो जब टीचर्स की हायरिंग करते हैं तो उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। बिकॉज मुझे बच्चों को देख के बहुत एक तरह का दुख लगता है, बिकॉज जो टीचर्स हैं वो सिर्फ कंसर्न है कि हम कितने बच्चे ट्यूशन्स के लिए आएंगे। तो अगर एक 50 का क्राउड बैठा है उनके सामने और अगर 40 आ रहे हैं ट्यूशन्स, तो क्लास में डेडिकेशन के साथ ना पढ़ाते हैं ना वो बच्चों को गाइड करते हैं। प्लस सेकेंड थिंग इसकी जो स्कूल्स हैं उनको रेगुलर करियर काउंसलिंग सेशन जरूर रखने चाहिए अपने स्कूल्स में। और करियर काउंसलिंग ज़्यादा तब से कोविड आया है, तब से परिवारों में और बच्चों में जो मेंटल जो इम्बैलेंस आया है वो आज तक ठीक नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले तो बच्चों को एक रेगुलर बुक खोलने से पहले ये पता करें कि आज उनके जो घर का परिवेश है वो क्या चल रहा है। बच्चों की जब तक बुद्धि का विकास और शांत नहीं होंगे तब तक हम उन्हें कितने भी बड़े बड़े सब्ज बाग दिखा दें कि तुम ये बन सकते हो वो बन सकते हो, जब तक उनके अंदर की शांति का नहीं करेंगे। और करियर काउंसलिंग डेफिनेटली रेगुलर होनी चाहिए। और आजकल तो जो स्किल शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़े वो हैं। और बस इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं, उनको फुली इन्वॉल्व होना चाहिए। उनको एक एक बच्चे का नाम पता होना चाहिए और बच्चे